हेलो माय डियर दोस्तों एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं कुछ इंग्लिश स्पीकिंग, जिसमें से आज हम एडवांस लेवल की इंग्लिश वोकेबलरीज को लर्न करने वाले हैं। मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं, उससे 10 इंटू ज़्यादा एडवांस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडवांस वोकेबलरीज को आज हम सभी सीखने वाले हैं पिक्चर के थ्रू। दोस्तों मैंने इसमें आप सभी को पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश किया है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो को शुरू। बट वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना। तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों हमारे पास फर्स्ट लेटर आता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है दोस्तों शुभ, यानी कोई भी काम जब शुभ होता है, जैसे हम बोलते हैं शुभ दीपावली। एंड यहाँ पे जो जो चीजें हम शुभ लगाते हैं, जिस भी चीजों पे हम शुभ लगाते हैं, जैसे कि दोस्तों देखो यहाँ पर कुछ दोस्तों हाथ मिला रहे हैं, तो यानी कोई काम शुभ हो गया है, या फिर किसी भी काम का शुभारंभ करने वाले हैं। यहाँ पे देखो दिवाली, शुभ दीपावली, शुभ रक्षाबंधन, शुभ होली, ये सब हम बोलते हैं ना शुभ। जिसके भी मतलब जो त्योहार उन होते हैं उनके आगे हम शुभ लगाते हैं। तो शुभ का मतलब होता है दोस्तों ऑस्पिशियस। शुभ को हम इंग्लिश में ऑस्पिशियस भी कहते हैं। तो दोस्तों ऑस्पिशियस क्या है? एक एडवांस लेवल की एक इंग्लिश एडवांस मतलब एडवांस इंग्लिश की वोकेबलरी है। तो ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट लेटर है चाउस। चाउस मतलब होता है दोस्तों अव्यवस्था। अव्यवस्था तो आप सभी समझ गए होंगे, अव्यवस्था मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो एक हॉर्स फॉर्म है एंड यहाँ पर शायद उसके ओनर आए हैं, तो यहाँ पर जो भी अव्यवस्था है तो उसे वो ठीक कर देंगे। तो अव्यवस्था को हम कहते हैं इंग्लिश में चाउस। एंड हियर्स आवर नेक्स्ट लेटर इज कापासियस। कापासियस कापासियस मतलब होता है दोस्तों विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा। मतलब जो भी सबसे बड़ी चीज़ होती है, जैसे हम कहते हैं वहाँ आदमी कितना बड़ा है, जैसे हम कहते हैं वहाँ पेड़ कितना बड़ा है, द ट्री इज वेरी कपासियस, वो पेड़ बहुत बड़ा है। जैसे कि हम कहते हैं द मैन इज वेरी कपासियस, ये आदमी बहुत ही बड़ा है। तो कपासियस का मतलब होता है विशाल। जैसे कि दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने कंचनजंगा का एक माउंटेन का पिक लिया है। तो दोस्तों कंचनजंगा भी एक बहुत बड़ा माउंटेन है। तो हम कहते हैं ना कि कंचनजंगा बहुत ही ऊंचा माउंटेन है, बड़ा माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं द कंचनजंगा इज द वेरी कपासियस माउंटेन, यानी जो कंचनजंगा है वो सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, तो कपासियस मतलब होता है विशाल। एंड यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है अमेबियल, एमिएबल। एमिएबल मतलब होता है दोस्तों सबका प्यारा। अब ये बात से तो आई होप कि आप सभी खुश हो ही गए होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं भी अपने घर का सबसे प्यारा हूँ। प्यारा मतलब दोस्तों कि जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैंने पिक ली है, एक लड़का और एक लड़की की। आई थिंक ये इसकी गर्लफ्रेंड है एंड आई होप कि ये इसकी बॉयफ्रेंड होगा। ठीक है, तो मतलब जो भी इंसान सबसे प्यारा होता है, जैसे आप लोगों के हाथ से मोबाइल, आपका मोबाइल सबसे प्यारा है, तो आप कह सकते हो माई मोबाइल इज एमिएबल फॉर मी, मेरा मोबाइल मेरे लिए सबसे प्यारा है। और आप घर में प्यारे होते हो, या फिर घर में और कोई भी प्यारा होता है, जैसे कि आप हो घर में, तो आई एम वेरी एमिएबल इन माई हाउस, मैं अपने घर का सबसे प्यारा हूँ। ठीक है, तो जहाँ पर भी सबका प्यारा मतलब सबसे प्यारा या फिर सबका प्यारा आ जाए, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एमिएबल। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है काटास्ट्रोफी। काटास्ट्रोफी मतलब होता है दोस्तों तबाही, तबाही, तबाही। जैसे दोस्तों आप सभी को याद हो तो कोरोना काल में लाखों लोग, करोड़ों लोगों की क्या हुई थी, तबाही हुई थी ना, मर गए थे ना बेचारे। तो काटास्ट्रोफी मतलब होता है तबाही। ये दोस्तों एडवांस वोकेबलरी है, इसलिए इसको ध्यान से और याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, काटास्ट्रोफी मतलब होता है दोस्तों तबाही। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक लगा दिया है, ये किसी कंट्री का है, देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ बिखर चुका है, पूरा का पूरा बिखर गया है, तबाह हो गया है, धुएं निकल रहे हैं, टूट फाट गया है, जमीन ऑन आई थिंक फट फुटा गई है। तो ये जो दोस्तों तबाही हो चुकी है। तो जैसे भी हम बोलते हैं, जहाँ पर भी बोलते हैं कि भाई देखो वहाँ पर तबाही हो गई है, वहाँ पर देखो दोस्तों काटास्ट्रोफी हो गई है, मतलब तबाही हो गई है। तो तबाही का मतलब होता है काटास्ट्रोफी। एडवांस इंग्लिश में हम कहते हैं काटास्ट्रोफी। काटास्ट्रोफी मतलब होता है तबाही। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट लेटर है एक्सीड। एक्सीड मतलब मान लेना, किसी भी बात को मान लेना। जैसे आपकी टीचर बोलती है बेटा इस काम को करके लाना कल, तो आप बोलते हो यस मैम, तो आपने आज्ञा मान ली, तो मानने को कहते हैं हम एक्सीड। यहाँ पे जैसे कि एक सभी का आप एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक आदमी है, कंपनी का जो सीईओ जो भी हो, वो सबको समझा रहा है कि हमें अपनी कंट्री को इस तरीके से, इस तरीके से, उस तरीके से, सब तरीके से हमें अपनी कंपनी को ग्रो करना है। तो कंपनी को ग्रो करना है मतलब उन्हें आज्ञा दे रहा है, उनके सामने जो ऑडियंस है उन्हें क्या कर रहे हैं, उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, मान लेंगे। तो जब मानने हैं यानी हम किसी भी बात को मान लेते हैं, हमारी मम्मी हमें चिल्लाती बेटा वहाँ मत जा, यहाँ मत जा, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। कुछ कुछ नहीं मानते बाकी मान लेते हैं। तो मानने को हम कहते हैं एक्सीड। जैसे मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा कल तुम्हें
नहीं घूमने बाहर नहीं जाना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करना है, तो मैं बोलूंगा ओके मॉम आई एक्सीड, यानी मैं मान लिया, मैंने मान लिया। तो मान लेना मतलब होता है एक्सीड, ठीक है। यानी हमारे पास नेक्स्ट लेटर है इमाकुलेट। आइमाकुलेट। आइमाकुलेट मतलब होता है दोस्तों शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध। आजकल आप सभी ने ऐड तो देखी होंगे टीवी में, ये देसी गाय का शुद्ध घी, ये देसी गाय का शुद्ध घी, ये देसी भैंस का शुद्ध घी, भैंस का कभी आई थिंक घी बनता है, मेरे को नहीं पता। तो ये शुद्ध, ये चीज शुद्ध, आजकल कुछ भी प्योर नहीं आ रहा, शुद्ध नहीं आ रहा है। तो शुद्ध को हम एक और भाषा कहते हैं प्योर। प्योर मतलब भी होता है शुद्ध, और आइमाकुलेट मतलब भी होता है शुद्ध। बस दोस्तों अगर आपको कहीं भी इंग्लिश बोलना है, वोकेबलरी को यूज करना है, तो यहाँ पे आइमाकुलेट को आप कहाँ, जहाँ पर भी आपको शुद्ध बोलना है, तो आप उसकी जगह आइमाकुलेट बोल सकते हो। प्योर भी होता है, बट दोस्तों प्योर का थोड़ा ओल्ड टाइप में हो जाता है। बट यहाँ पे जो आइमाकुलेट है, इमाकुलेट जो भी आप बोलो, ये दोस्तों एडवांस हो गई, मतलब एडवांस इंग्लिश वोकेबलरी हो गई है। जब आप किसी के सामने एडवांस इंग्लिश बोलते हो ना, तो आपकी इमेज लाखों गुना बढ़ जाती है उस व्यक्ति की नज़र में। तो यहाँ पे शुद्ध का मतलब होता है आइमाकुलेट। देखो दोस्तों, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर घी का एग्जाम्पल लिया है, ये एक शुद्ध घी है, तो हम क्या बोलेंगे, द घी इज वेरी आइमाकुलेट, यानी ये जो घी है बहुत ही शुद्ध है। तो आइमाकुलेट का मतलब होता है शुद्ध। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है ट्रम्प। ट्रम्प, एक बार मेरे साथ बोलो, ट्रम्प। ट्रम्प, ट्रम्प मतलब होता है दोस्तों विजयी, यानी जीत जाना। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक आदमी देखो हाथ में कप लेकर खड़ा है, यानी ये बंदा जीत चुका है, विनर हो गया है। एंड यहाँ पे आप सभी ने बहुत ही सारे जो एथलीट्स होते हैं, या भी कोई भी गेम होता है, आप किसी भी गेम में जीत जाते हो, क्या बोलते हो, मैं जीत गया, मैं विजयी हो गया। विन मतलब भी जीतना, विजय एक ही है। बट यहाँ पर अगर दोस्तों आप ट्रम्प का यूज करोगे, तो ट्रम्प का मतलब होता है विजयी। और ट्रम्प दोस्तों एक बेसिक यानी एक एडवांस लेवल चल जाता है, बेसिक नहीं होता है, एडवांस इंग्लिश चली जाती है। तो यहाँ पे विजय का होता है, इंग्लिश में हम विजय को कहते हैं ट्रम्प। हमारे पास नेक्स्ट है दोस्तों वियरी। वियरी मतलब थक जाना। जब आप काम कर करके, पढ़ाई कर करके बोर हो जाते हो, थक जाते हो, तो उसे हम कहते हैं वियरी। जैसे मैं आज काम कर करके थक गया, यानी क्या होगा कि आज मैं बहुत काम कर करके वियरी हो गया, मतलब थक गया। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये आदमी देखो दोस्तों ऑफिस का वर्क करते करते थक गया, तो ये बेचारा सो गया, तो यानी ये थक गया। थक गया मतलब वियरी। यहाँ पे थक जाना को हम एक और चीज बोलते हैं एग्जॉस्टेड, ये भी एडवांस लेवल इंग्लिश है। टायर्ड, टायर्ड आने भी थक जाना ही होता है, बट क्या कमजोर हो गया है, काम कर करके थक गया है बेचारा, तो अब ये थोड़ा देर बाद मतलब अप्रोक्स सोएगा थोड़ी देर, थक गया बेचारा, तो थक गया मतलब वियरी। वियरी को हम हिंदी में कहते हैं थक जाना, और थक जाने को हम अगर एडवांस इंग्लिश में कहें तो उसे कहते हैं वियरी। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास अब नेक्स्ट है डिफिडियंट। डिफिडियंट, शर्मिला, संकोची। आपने कितने सारे लोगों को देखा होगा, देखो यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की दोनों हाथ पकड़ रहे हैं, आई थिंक ये शर्मा रहे होंगे, शायद पहली बार हाथ पकड़ रहे होंगे। तो शर्मिला, संकोच, यानी जब जैसे कोई आपको कोई कोई लड़की देखती है, या फिर आप किसी लड़की से बात करने जाते हो, या फिर आप किसी लड़की से हेल्प मांगते हो, लड़के ठीक है, लड़की की बात करो, आप किसी लड़की से हेल्प मांगते हो, तो आप क्या शर्मा जाते हो, बहुत ही डिफिडियंट हो जाते हो। क्या हो जाते हो, डिफिडियंट हो जाते हो। मतलब जब आप किसी लड़की से पहली बार बात करने जाते हो, या फिर कोई लड़की आपसे बात करने आती है, या फिर किसी लड़की को, या फिर आपको उस लड़की से हेल्प चाहिए हो, तो आप क्या बहुत ज़्यादा डिफिडियंट हो जाते हो, मतलब शर्मा जाते हो, संकोच हो जाते हो। अब संकोच का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई आंटी, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो और आप थोड़े छोटे हो, और कोई आंटी आपको खाने को दे रही है, तो आप वहाँ पर क्या थोड़ा संकोच करते हो, शर्माते हो लेने में, कि आंटी हमें खाने को दे रही है, स्ट्रेंजर है आंटी, तो हम कैसे ले लें, आंटी हमें खाने को भी दे रही है, तो आप संकोच करते हो, शर्मा जाते हो। तो जहाँ पर भी आप शर्मा जाते हो ना, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिफिडियंट। यानी जैसे आप किसी भी लड़की, कोई नई मैडम, किसी भी अदर पर्सन, नए व्यक्ति से बात करने जाते हो, तो थोड़ा सा आप शर्मा जाते हो, खासकर लड़कियों से आप बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हो, तो वहाँ पर आप डिफिडियंट हो जाते हो। डिफिडियंट मतलब होता है संकोच करना या फिर शर्माना। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों यही थी यार आज की कुछ 10 बेसिक एडवांस इंग्लिश वोकेबलरीज, जिनको मैंने आपको पिक्चर के थ्रू समझाने का बहुत ही कोशिश किया है। एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइज, मैं यहाँ पर डेली 10 वोकेबलरीज लाने का कोशिश करूंगा, ताकि अगर आप डेली के 10-10 भी याद करोगे ना, तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, और आप इंग्लिश के वोकेबलरीज को वो भी एडवांस लेवल में याद कर सकते हो। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे नई एडवांस इंग्लिश वोकेबलरीज के साथ। बाय बाय।